पंचायत वार्ड नंबर 3 में मौजूद है और कुछ ज़मीनी विवाद के लेके एक गंगा प्रसाद ठाकुर है, इनका कुछ समस्या है और हमको समस्या सुनने के लिए ये हमको बुलाए हैं और इनसे बातचीत करेंगे आखिर समस्या क्या है और कौन सा ज़मीन के लेके समस्या है, इनसे बातचीत करेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं ये पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में और ज़मीन के कागजात के लेके यहाँ पे मेरे पास मौजूद है और इनसे पूछेंगे आखिर विवाद किस बात के लेके हो रहा है, ज़मीन के बंटवारा के लेके हो रहा है या बेचने के पर्पज़ से हो रहा है। तो अंकल जी सबसे पहले आपको तो नमस्कार, मेरा बोलता बिहार नंबर 1 में आपका भी नमस्कार। और एक चीज़ बताइए, ये जो है हमको बुलाए हैं, आप किस पर्पज़ से बुलाए हैं? ये हमारा ज़मीन जो है चाचा और भाई में पहले चाचा ने दूसरे के हाथ से ज़मीन बेच लिया था, वो हम ज़मीन खरीदे। ये हमारा बाप दादा का हिस्सा है, जिसमें कि बाप दादा के हिस्से में ये ज़मीन हमारा पड़ता है एक खेसरा, जबकि एक खेसरा जब पड़ता है इसमें जो है हमको पूरा का अधिकार है। वो भी ज़मीन हमारा चाचा का लड़का बेच रहा है, बैनाथ ठाकुर, रोगवी ठाकुर और लक्ष्मण ठाकुर। खरीदने वाला हमारा सगा भाई जामुन ठाकुर खरीद रहा है। आज से पहले मैंने जब बैठाया था 4 आदमी को तो बोला था कि यह ज़मीन खरीदेगा तो हम देखेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद ये ओपन हुआ कि हम ही ज़मीन खरीद रहे हैं और हमारा जो है हिस्सा इसमें ख़त्म हो गया। तो हमारा तो बाप दादा का हिस्सा ही नहीं रहा। डॉक्यूमेंट्स देखा जाए, मुनेसर ठाकुर ने ये क्योटापट्टी वाले के हाथ से जो बेचा गया था, बेचने के बाद जो है हमने ये नाम इनका राजकुमार कामत है, राजकुमार कामत को प्लॉट बेचा था 2 खेसरा, पूरा बेच दिया। एक खेसरा जो बाकी बचा वो कहा कि एक खेसरा आपका है, और वो भी खेसरा आज कल में ये 25 तारीख से लेके मैंने 26 तारीख को गया था, 26 तारीख को गया था, शुक्रवार को हमने गया था। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ये ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है, नाम जामुन, खरीदने वाला जामुन प्रसाद ठाकुर, जामुन ठाकुर, और बेचने वाला बैनाथ ठाकुर, रोगवीर ठाकुर और लक्ष्मण ठाकुर। तो उसके आधार से उन्होंने जो है हमें बताया कि हाँ ये ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है और ये हमें छानबीन में आया है, छानबीन करके हम ये ज़मीन रजिस्ट्री करेंगे। उनको रजिस्ट्रार साहब को मैंने बताया कि वो जो खेसरा पहले बेच रखा है, एक खेसरा हमारे हिस्से में है, जबकि पूर्वज से हमारा यहाँ घर बना हुआ है, दरवाज़ा है और गाय बना हुआ है, अपने मेरे दखल कब्जे में है, ट्यू पॉइंट पे है। लेकिन तो पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने हमको बता दिए। तो हमारा जो है नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा। कौन लिखा नाम और मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर और नाम रजिस्ट्रार साहब ने लिखा। रजिस्ट्रार साहब? हाँ, निर्मली रजिस्ट्रार साहब ने लिखा। रजिस्ट्रार साहब ने लिख के कहा कि हम मौके बरजात पे आपको जो है आके और छानबीन करेंगे, जब तक हम फोटो नहीं लेंगे तब तक ज़मीन ये रजिस्ट्री नहीं होगा। उसके आधार से आज तक वो ज़मीन रजिस्ट्री फोटो लेने नहीं आए और ना हमें दोबारा फ़ोन किए। फिर आज सोमवार है, आज मैंने 3 बजे जाके उनसे पूछूंगा कि यह रजिस्ट्री हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप सीओ साहब को आवेदन दीजिए कि यह दाखिल खारिज न हो। रजिस्ट्रार का मतलब होता है कि आपने बेचा और हमने लिया, लेने के बाद वो ज़मीन जो है जब तक दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक उसकी रजिस्ट्री का वैलिड नहीं होता है। इसी लेके हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, जो भी इस चैनल को देखें और सुने उसको शेयर करें और हमें इंसाफ दिलाने की कृपा करें। तो जैसा कि देख रहे हैं जो ये प्लॉट है, इसी प्लॉट में और लगा, इसी प्लॉट में। तो जरा सा घुमा के आप ले लीजिए। देख रहे हैं जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, ये प्लॉट है और ये 2 भाई है, दोनों भाई में विवाद है कि जमीन आंगन में है, एक ही आंगन है। आंगन का भी फोटो ले सकते हैं आप। ये मेरे सामने घर है और आमने सामने घर है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। इसी प्लॉट में ये विवाद है। तो चलिए अंकल जी कुछ दिखाते हैं अंदर का तस्वीर। हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि आखिर ये मसला कहाँ तक गड़बड़ है या कहाँ तक सही है। तो यहाँ पे हमारा पूर्वज घर बना हुआ है, पहले से खानदानी घर है, कोई आज नहीं हमने आके यहाँ पे बसा है। हमारे दादा परदादा जो है इसी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी बसा हुआ है। तो आपका कहना क्या है, ये जमीन आपका होना चाहिए या कि हमारा हिस्सा होना चाहिए? तो सब कागजात आपके नाम है? मेरे नाम से नहीं है, मेरे बाबा के नाम से कागजात है। तो बाबा के नाम से है। तो हाँ। आप छोटे भाई के विपक्ष में जो काम कर रहे हैं तो वो क्या है, मतलब ये यहाँ का सरपंच के पंच के पद पर अभी 20 साल से चल रहे हैं, कार्यरत है। तो यहाँ पे जो आप जो बैठाए, पंचायत बैठाए, तो इसमें क्या सलाह मसला आपका दोनों भाई में निकला? सलाह मसला निकला कि हम ये ज़मीन जो खरीदने आएगा उसको हम देखेंगे कौन आता है खरीदने। उसके बाद जो है वो घर भी बनाया, वो घर सामने, ये गोसाई घर है, ये सब है, वो घर सामने बनाया कि जो भी आएगा उसको हम देखेंगे। पर वो देखने के बावजूद हमें ये घर जो है अभी जो है फिलहाल इस घर को बनाया गया है। ये घर बनाने के बाद जो है कहा कि जो भी आएगा उसको हम देखेंगे कि कौन खरीद रहा है। लेकिन हमें 3 रोज के बाद जो है पता चला कि जो खरीदेगा उसको देखेंगे, और अभी के दरमियान उन्होंने खुद अपने नाम से रजिस्ट्री करा रहा है इस जमीन को।
चलिए तो धन्यवाद। हम आपका समय जाहिर नहीं करेंगे। देखिए जैसा कि बता रहे हैं, यहाँ पे पंचायत में भी बैठाया गया था, उसमें कोई मसला नहीं निकला। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जहाँ तक मेरा वीडियो जाए इनको न्याय मिलना चाहिए और जायज़ फैसला होना चाहिए पंचायत के तरफ से भी और कानूनन प्रक्रिया के तरफ से भी ये जायज़ फैसला होना चाहिए था कि जिनके पक्ष में जो कागज़ हो उनको मिला जाए, जो चीज़ इनके पास है उनके हिसाब से इनको हवाले किया जाए। ये ना कि मारपीट से समस्या का समाधान निकल सकता है। आप लोग आपस में 10 आदमी बैठ के समस्या के सुन के, यहाँ पास में रसवार में एक मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी भी थे जगदीश राम, उनके सलाह मसला के हिसाब से, या अभी मौजूदगी में अनिल आनंद मुखिया हैं, उनके हिसाब से ज़मीन विवाद जो होता है खून खराबा विवाद होता है। लेकिन इस चीज़ के ना होने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर दिखाने के लिए, और मेरा मकसद एक था कि जो है वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग जरूर, और इस ज़मीनी विवाद को हम दिखाने का प्रयास किया। और आप लोग का कोई भी मसला हो, ये प्लॉट है, इसी प्लॉट में मतलब ज़मीन विवाद के लेके समस्या है। तो नमस्कार, धन्यवाद। मैं सुनील निर्मली और अंकल जी से बातचीत किए। इनका नाम है गंगा प्रसाद ठाकुर, जो कि रसवार के वासी हैं, वार्ड नंबर 3 में, और ललमनिया पंचायत के अंतर्गत आता है। इनका समस्या पूरा जनता देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी इनका सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी इनको सपोर्ट कीजिए, और साथ में प्लस हमको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग के बीच में हम जगह जगह पे पहुँचते रहेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय